भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा शहर का जोनल डेवलपमेंट प्लान E2 का ड्राफ्ट जारी करने का मामला गरमाया हुआ है। विधायक अशोक कोठारी द्वारा इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत को चिट्ठी देकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने UIT से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। विधायक कोठारी ने UIT द्वारा 1 जुलाई को जारी प्लान E2 में विभिन्न कमियां बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मुख्य नगर नियोजक CTP विनय दलेला से रिपोर्ट मांगी। CTP दलेला ने UIT सेक्रेटरी को विधायक कोठारी की चिट्ठी भेजकर रिपोर्ट मांगी है। अब UIT के DTP धनेश रुनवाल रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। पूर्व विधायक द्वारा लगाए आरोप पर कोठारी ने कहा कि हमारे पास पालड़ी में किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। E2 का जो प्लान अभी आया था UIT के द्वारा, उस प्लान को देखकर लगता है उस प्लान में किसान भाइयों का भी ध्यान नहीं रखा गया और वहां पर कृषि उपज मंडी से लेकर जितना भी भीलवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए पहले योजना में थे उन सबका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। जो पहले कॉलोनियां बन चुकी है उन सबको भी ग्रीन बेल्ट में डाला गया है। तो इस प्लान को सही नहीं होने के कारण हमने सरकार को, माननीय मंत्री जी को, प्रमुख शासन सचिव को और मुख्य सचिव को सबको निवेदन किया इस प्लान को ड्रॉप किया जाए और आपको लगे कि पहले का जो प्लान था बहुउद्देशीय योजना के नाम से वो अच्छा नहीं है, उससे बेटर दे सकते हैं तो उससे भी अधिक बेटर दिया जाए। साथ में आपने बताया पूर्व विधायक जी ने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा भी हमारी पालड़ी में 100 बीघा ST की भूमि है, तो हमारी पालड़ी में 1 फीट भी भूमि नहीं है। अगर एक पूर्व विधायक जी जो दायित्ववान व्यक्ति रहे हैं वो ऐसा असत्य आरोप का लगाना उचित नहीं है और बाकी जनता को देखना है। और सेकंड उन्होंने कहा ST के लिए भी हमने कहा है विधानसभा में, तो हमने जो कहा उन्होंने पूरा समझा नहीं है। हमने कहा था ST के भाई सीधे होते हैं और उनको कभी पैसे की आवश्यकता होती है तो उनकी भूमि बहुत ही कम मूल्य पर बिकती है। भीलवाड़ा में ब्याज माफियाओं के आतंक से त्रस्त होकर एक युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में सर्ववर्गीय कलचुरी समाज ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। समाज ने मृतक देवेंद्र जायसवाल को न्याय दिलाने और आरोपी ब्याज माफियाओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। समाज द्वारा प्रेषित ज्ञापन में बताया गया कि उनके समाज के युवक देवेंद्र जायसवाल ने बीते 20 जून 2025 को ब्याज माफियाओं की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इस हृदय विदारक घटना के संबंध में प्रतापनगर थाने में FIR संख्या 0339 दिनांक 25 जून 2025 दर्ज की गई है। ज्ञापन में मुख्य आरोपी के रूप में अभिषेक शर्मा और गोपाल जाट का नाम विशेष रूप से उजागर किया गया है। हमारे समाज के व्यक्ति देवेंद्र जी जायसवाल को आत्महत्या किए हुए 1 महीना हो गया है। उन्होंने आत्महत्या ब्याज खोरों से परेशान होकर क्षुब्ध होकर की। ब्याज खोर उतने इतना परेशान कर रहे थे कि उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन नामजद आरोपियों की अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा कलाल समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है सैकड़ों की तादाद में। हम जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अगर 7 दिन के अंदर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हजारों की तादाद में हमारे कलाल समाज के लोग इसी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शहर विधायक अशोक कोठारी ने नेत्र रोग ऑपरेशन थिएटर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फेको पद्धति की नेत्र जांच मशीन का विधिवत शुभारंभ किया, जिससे अब आंखों के मरीजों को और भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये उद्घाटन चिकित्सालय में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयोजित निःशुल्क जोड़ प्रत्यारोपण शिविर की सफलता का जश्न मनाने के साथ हुआ, जिसने दूर दराज से आए दर्जनों मरीजों को नया जीवन दिया है। शुभारंभ समारोह से पहले विधायक कोठारी ने अस्थि रोग विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क जोड़ प्रत्यारोपण शिविर में सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवा चुके मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने प्रत्येक मरीज को गुलाब का फूल भेंट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
मरीजों से उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए विधायक ने महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ और अस्थि रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बैरवा सहित पूरी चिकित्सा टीम की सराहना की। भीलवाड़ा ऑर्थोपेडिक के लिए एक विख्यात है। यहाँ से चित्तौड़ और नीमच और इधर विजयनगर और अजमेर तक के पैसेंट आते हैं, जहाँ एक सफलतम ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन एमजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट और निजी चिकित्सालय में होते रहे। अभी एमजी हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट पहले होते थे और बेटर तरीके से अच्छे प्लांट के साथ, एमजी प्लांट के साथ, एक अच्छे प्लांट के साथ ऑपरेशन अभी वापस शुरू हुए हैं। तो एक भीलवाड़ा के लिए अच्छी खबर है। टीम को, एमजी हॉस्पिटल की पूरी टीम को, डॉक्टर गौड़ साहब, डॉक्टर दिनेश जी बैरवा साहब, पूरी टीम को हम बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और शुभकामना देते हैं। और एमजी हॉस्पिटल के साथ आज हमने आई हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के साथ अभी आपने एक फेको मशीन का भी नया, एक पहले मशीन थी और एक न्यू मशीन के साथ, और स्टेन ए और बी मशीन भी नई मशीन शुरू हुई है। ये भी एक आई के लिए एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा एक मैसेज है कि जो पेशेंट के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। कई सुविधाएं वर्तमान दिनों में मिल रही हैं। डीएमएफटी से कई मशीनें मिली हैं, फैको की मशीन है, डीआर सिस्टम है, ऑर्थोस्कोपी की मशीन है, मेमोग्राफी की मशीन है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपया माननीय विधायक महोदय ने डीएमएफटी फंड से, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे, सांसद महोदय के प्रयासों से हमें मिला है। और हम कोशिश करते हैं कि शिविर लगा के और महात्मा गांधी चिकित्सालय में जो मिलने वाली सुविधाएं और सर्जरी है, जैसे बोन और हिप में रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन है। भीलवाड़ा जिले के हलेड़ में पूर्व सरपंच पति से मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आज ग्रामीण पूर्व सरपंच हरफुल जाट के नेतृत्व में अवैध पट्टों की जांच के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत ने 1 जनवरी 2021 से जो भी पट्टे जारी किए हैं वो नियम विरुद्ध है और इनकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत हलेड़ में 1 जनवरी 2021 से अब तक जारी किए गए कथित अवैध और नियम विरुद्ध पट्टों की गहन जांच कराने तथा उन्हें निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में सरपंच लाडदेवी आचार्य के कार्यकाल के दौरान बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से पट्टे जारी कर सरकारी राजस्व को भारी हानि पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व सरपंच हरफुल जाट ने बताया कि खाली पड़ी जमीनों और केवल 4 दीवारी वाले भूखंडों के लिए मात्र 200 रुपए में पट्टे जारी किए गए, जबकि महत्वपूर्ण स्थानों पर खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा बताकर डीएलसी रेट पर पट्टे जारी किए गए, जिनका अखबारों में प्रकाशन भी नहीं कराया गया। यह प्रक्रिया चोरी छिपे की गई, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। भीलवाड़ा में श्रावण मास के पवित्र अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच चित्तौड़ प्रांत की महिला विभाग भीलवाड़ा शाखा द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए संकल्प सभा का विशेष आयोजन किया गया। यह सभा कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर सरोवर भारतीय संस्कृति के पवित्र तीर्थ स्थल है। उनकी मुक्ति और तिब्बत की स्वतंत्रता हेतु एकजुट संकल्प का प्रतीक बनी। वर्तमान में कैलाश और तिब्बत की भूमि पर चीनी कब्जा है, जो न केवल भारत की आध्यात्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि समूचे विश्व की शांति और मानवीय मूल्यों पर भी गहरा संकट है। भारत तिब्बत सहयोग मंच निरंतर शांतिपूर्ण माध्यमों से इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता की मांग करता रहा है। सभी महिला कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव के चरणों में सामूहिक प्रार्थना व जलाभिषेक कर जय भारत, जय तिब्बत के उद्घोष के साथ संकल्प लिया। जायंट्स ग्रुप भीलवाड़ा स्मार्ट सिटी ने अपने सेवा कार्यों के अंतर्गत कमला विहार स्थित घूमंतु बच्चों के स्कूल स्नेह समर्पण में बच्चों के लिए सेवा गतिविधि संचालित की। इस स्कूल में भीलवाड़ा के घूमंतु बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज सदस्य पवन अग्रवाल के जन्म दिवस पर ग्रुप के करीब 15 सदस्यों ने वहां पर जाकर बच्चों को बिस्किट, फ्रूटी एवं अन्य खाद्य सामग्री वितरित की। इस अवसर पर जायंट्स फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष KL गिल्होत्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के अंदर भगवान बसता है, उनकी सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। स्कूल संचालिका मोनिका ने सभी का स्वागत किया। बच्चों के बीच में पवन अग्रवाल ने जन्मोत्सव मनाया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।